हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे मोशन, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज को जानना अति आवश्यक है। जैसे दूरी और विस्थापन अर्थात डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इज स्पीड एंड वेलोसिटी अर्थात चाल एंड वेग। और इनके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्वरण यानी एक्सलरेशन। तो त्वरण कहते किसे हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सलरेशन, या फिर अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं एकांक समयांतराल। एकांक समयांतराल में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, अर्थात एकांक समय यानी यूनिट टाइम में किसी भी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे ही हम त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। मान लीजिए आप सुबह ही एक विद्यार्थी है जैसे सोनू, उसके डैडी ने उसे 10 रुपए दिए और कुछ समय बाद उसकी माताजी ने उसे 20 रुपए और दे दिए, तो टोटल उसके पास कितने हो गए अभी? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज में ये तो पता लग गया कि हमें 30 रुपीज कितना वो बढ़ गया है। ये से चेंज के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 10 तो दिए थे उसके फादर ने और 20 दिए उसकी मदर ने, तो टोटल कितने हो गए? 30। तो चेंज कैसे पता लगा कि कितने चेंज हुआ उसके पास? तो इनिशियल जो था वो 10 रुपीज था जब उसके फादर ने दिया है, और उसके बाद मदर ने 20 देने के बाद फाइनल कितना हो गया? 30। तो 30 माइनस 10, इसका मतलब उसकी पॉकेट में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? 20 का। तो 20 ये चेंज क्या कहलाता है कि इसका मतलब उसमें कितना परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगर हम वेग की बात करें, मान लीजिए अगर किसी वस्तु का वेग पहले 10 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद टी समय पश्चात, या फिर कह सकते हैं कि 1 सेकंड के पश्चात वो वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उसके बाद उसमें परिवर्तन देखें तो कैसे बताया था कि अगर उसका इनिशियल वेग को u से डिनोट करते हैं, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और इंक्रीज 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? वो 30 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेग हो गया उसका 30 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ ये कैसे निकालेंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में उसमें कितना परिवर्तन हुआ था? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहीं से अगर हम पहले बात करें कि तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता है। यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटी है। पहली प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कहते किसे हैं? जिस वेग से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, या फिर हम कह सकते हैं t बराबर 0 पे किसी वस्तु का वेग जो होता है वो प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। सेकंड इसमें हमारा आया था अंतिम वेग। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को डिनोट करते हैं u से और अंतिम वेग को डिनोट करते हैं v से, यानी फाइनल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर पहुंचने के बाद, यानी अंतिम पॉइंट पर पहुंचने के पश्चात जो हमारा वेग होता है वही क्या कहलाता है? अंतिम वेग। तो चेंज अगर हम वेग में, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कब निकालेंगे कि फाइनली हमारे पास कितना हुआ, अगर उसमें से हमारे पास कितना था यानी इनिशियल, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ, तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन ए, इसको डिनोट करते हैं ए से, तो ए इक्वल टू हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे यानी अपॉन समय अंतराल, यानी वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल।
और वेग में परिवर्तन कब निकालेंगे, यानी अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u और समय अंतराल t, और त्वरण को डिनोट करते हैं a से। तो यहां पे हमारे त्वरण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और कह सकते हैं कि a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा जो डिनोट करता है वो चेंज को करता है, यानी परिवर्तन को डिनोट करता है। अब देखिए, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि विस्थापन कैसी राशि थी हमारी, सदिश। अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग, हमने पढ़ा था वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन यहां पे सदिश है, तो वेग भी हमारा कैसा होता है, तो वेग भी हमारी हुई सदिश राशि। और जब वेग सदिश राशि है तो इसका मतलब त्वरण भी हमारी कैसी राशि है, तो त्वरण भी हमारी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं वेक्टर, यानी उस क्वांटिटी के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि अगर यहां पे एक एग्जांपल ले, अगर हम त्वरण का, मान लीजिए कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और 5 सेकंड के पश्चात उसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां पे हमने कहा है कि जो कार है वो किसी वेग 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, यानी प्रारंभिक वेग u गिवन है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, और किसी समय यानी 5 सेकंड के पश्चात, यानी t इक्वल टू गिवन है 5 सेकंड, और 5 सेकंड के पश्चात जो उसका वेग यानी फाइनल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहां पे अगर हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण कैलकुलेट करना है तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहां पे v की वैल्यू है आपकी 30 और u की वैल्यू है 10 अपॉन t की वैल्यू है आपके पास 5। तो 30 माइनस 10 हो जाता है आपका 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात करें यहां पे त्वरण का जो हमें यूनिट है, तो यूनिट, क्योंकि हमारे पास त्वरण इक्वल टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग की भी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और समय की जो होती है वो भी सेकंड होती है। तो यहां से जो त्वरण की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS। नेक्स्ट अदर एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड के पश्चात यानी t इक्वल टू 2 सेकंड के पश्चात वो उसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहां पे हम त्वरण की बात करें तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, अर्थात a इक्वल टू v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 30 और t की वैल्यू है 2। तो a इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 30 करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस 20 अपॉन 2, अर्थात माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था वहां पे हमारी जो एक्सीलरेशन आया था वो पॉजिटिव आया था और यहां पे हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव आया था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेग जो होता है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव और शून्य यानी जीरो, तीनों हो सकता है। तो इसी प्रकार देखेंगे त्वरण हमारे पास पहले पॉजिटिव आया है और अब नेगेटिव आया है, तो त्वरण भी पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है। और अगर हमारे पास नियत वेग से कोई वस्तु गतिमान है, यानी पहले भी वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 30 समय पश्चात भी वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इस कंडीशन में जो हमारा त्वरण होगा, अर्थात अगर वो पहला इनिशियल उसकी वेलोसिटी भी 30 थी और t इक्वल टू 2 सेकंड पश्चात उसकी फाइनल वेलोसिटी भी अगर 30 है, दैट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान है, एक नियत वेग से गतिमान है। तो यहां पे हम a अगर निकालेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, 30 माइनस 30 अपॉन 2, दैट मीन्स 0। तो यहां पे भी हमने देखा कि त्वरण पहले कंडीशन में पॉजिटिव था, नेक्स्ट में
नेगेटिव है और थर्ड में शून्य है। तो यहां से हमें पता लगता है कि त्वरण जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो बात करेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक एक्सेलरेशन की। फर्स्ट इज धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो धनात्मक त्वरण या पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ ही रहा हो, ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है तो इस प्रकार का जो एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण होता है वो धनात्मक त्वरण कहलाता है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में आपसे कहा डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर किसी वस्तु का वेग निरंतर घट रहा हो, यानी समय के साथ अगर वस्तु का वेग निरंतर घट रहा है तो इस प्रकार का जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। मान लीजिए जैसे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम किसी भी बाइक से अगर हम राइडिंग कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 30, फिर नेक्स्ट सेकंड अगली मिनट में या अगले आवर में हमारी इंक्रीज हो जाती है 40, 50, 60, तो देन मीन्स प्रत्येक समय अंतराल में वो इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर बात करें हम ऋणात्मक त्वरण की यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की, अगर चलते चलते मान लीजिए आपने ब्रेक लगा दिया आपकी बाइक के, आप राइडिंग करते हुए आपने आपकी बाइक के ब्रेक लगाए हैं, तो आपकी एकदम इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो हाई से एकदम जीरो पे आ जाएगी, यानी सडनली क्या होगी वो जीरो पे आ जाएगी और एकदम से घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो त्वरण है आपका वो नेगेटिव एक्सेलरेशन अर्थात ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का वेग निरंतर घट रहा है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और बात करें नेक्स्ट शून्य त्वरण। शून्य त्वरण की बात करें तो त्वरण शून्य कब होता है? यदि कोई वस्तु किसी नियत वेग से गतिमान हो, यदि कोई वस्तु किसी नियत वेग से गतिमान हो अर्थात समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन ना हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा त्वरण होता है वो शून्य होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तब इस स्थिति में त्वरण शून्य होता है। तो हमने आज अपनी वीडियो में डिस्कस की है त्वरण के बारे में, और त्वरण के हमने प्रकार पढ़े हैं धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के साथ। तो बने रहे नित्यम क्लास के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।